तुम कहा करती थी ना कि तुम हर सिचुएशन में मेरी फ्रेंड बनकर मेरा साथ दोगी। आज मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बोलिए ना, मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है। फीलिंग सो गिल्टी। मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। शायद स्ट्रेस में वो बेचारी चक्कर खाकर गिर गई हो, या फिर मेरे आवाज देने पर वो चौंक गई हो और उसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया हो। आई डोंट नो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो मैं और क्या सोचूं? अगर मैं उसे घर से जाने के लिए नहीं कहा होता तो ये सब नहीं होता। अगर मेरे बच्चे की जान खतरे में है तो मेरी वजह से है। उसे मेरा नाम नहीं मिला और अब शायद जिंदगी भी ना मिले। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी पर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से नहीं हुआ, और इस सब में आपकी कोई गलती नहीं। और जहां तक उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है तो उसे कुछ नहीं होगा। जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया उसे इस दुनिया के पाप पुण्य का भागीदार बनने की जरूरत नहीं है। तनु से गलती तो हुई थी ना, आपने बस उस गलती की उसे सजा दी। उस सजा का असर भगवान उस नन्हे मासूम बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे। मैं जानती हूँ कि ये बच्चा किसी और का भी होता तो आपको इतनी ही फिक्र होती। आपने तो हमेशा इस बच्चे का ख्याल रखा। तनु की प्रेगनेंसी में उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा। आपने उस बच्चे के प्रति अपना हर फर्ज निभाया, जबकि वो बच्चा आपका। मिस्टर अभिषेक, डॉक्टर, तनु कैसी है और मेरा बच्चा कैसा है? मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी ये जो हालत हुई है ना, उसके जिम्मेदार आप हो। अरे 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। अगर उन्हें सीढ़ियां उतरनी थी तो आप उसके साथ जाते। और वो बच्चा कैसा है? हाउ इज तनु? ऐसे हालत में हमें उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती थी, और ये प्री डिलीवरी ऐसी स्टेज है कि उसमें माँ या बच्चा दोनों में से एक को ही हम बचा सकते थे। डॉक्टर, लेकिन अब तो कोई खतरा नहीं है ना। तनु और बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? बच्चा अब ठीक है और आपकी वाइफ को भी अब होश आया है, लेकिन वो बहुत रो रही थी। हमने कितने बार पूछा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ होगा, उसके वजह से ये हादसा हुआ है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो Listen to me, damn it. यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। भाई सरोजनी बिटिया, भाई थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह, ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोर्ट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से।
मारे मन पे ना से मारा मन मारी मर्जी का मालिक से मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?